दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आईफोन खरीदते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं या नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हैं तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है अमेरिकन कंपनीज की पॉकेट में। लेकिन वही दूसरी तरफ आप रिलायंस के पेट्रोल पंप पर जाते हैं या एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो पैसा इंडिया की ग्रोथ में लग रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा देश बेहतर है, सवाल ये है कि आपकी मेहनत की कमाई कहां सेफ है और कहां तेजी से बढ़ेगी। आज S&P 500 और निफ्टी 50 का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगा। फेज 2 कॉम्पोजिशन अंडर द हुड 2000 to 430 होस्ट। चलिए देखते हैं इन इंडिसेस के अंदर है क्या। निफ्टी 50 ये इंडिया की फाइनेंशियल बैकबोन है। इसका लगभग 33-35% हिस्सा फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स में है। इसका मतलब अगर इंडिया के बैंक्स अच्छा करेंगे तो निफ्टी भागेगा। इसमें आईटी और एनर्जी का भी बड़ा रोल है। S&P 500 ये इनोवेशन का अड्डा है। इसका 30% से ज्यादा हिस्सा टेक्नोलॉजी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया में है। ये कंपनीज सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में अपना माल बेचती हैं। इनकम रहबर इनसाइट। अगर आपको लगता है कि आने वाला वक्त AI का है तो S&P 500 आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया का कंज्यूमर और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है तो निफ्टी 50 आपका हीरो है। फेज 3 द करेंसी सीक्रेट 430 to 630 होस्ट। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, USD वर्सेस INR। सोचिए 2014 में $1 की कीमत लगभग 60 रुपए थी। आज वो 83-84 रुपए के पार है। अगर आपने 2014 में S&P 500 में $100 लगाए होते तो आपको दो फायदे मिलते। अमेरिकन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ, डॉलर का 60 रुपए से 84 होना यानी सीधा 40% का एक्स्ट्रा मुनाफा सिर्फ करेंसी से। इंडिया में रहकर डॉलर में कमाना एक चीट कोड की तरह है और S&P 500 वही रास्ता है। फेज 4 रिस्क एंड वॉलेटिलिटी कौन सा दिल का दौरा देगा 630 to 830 होस्ट। अब बात करते हैं डर की। निफ्टी 50 एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है। जब ग्लोबल मार्केट में डर होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे पहले इंडिया जैसे देश से पैसा निकालते हैं। इसलिए निफ्टी थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल, झटके देने वाला हो सकता है। S&P 500 दुनिया का सेफ हेवन माना जाता है। दुनिया भर का पैसा यहां पार्क होता है। स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स शायद निफ्टी के मुकाबले थोड़े स्टेडी होंगे, एक्सप्लोजिव नहीं। फेज 5 टैक्सेशन गवर्नमेंट का हिस्सा 8:30 से 10 होस्ट। इन्वेस्टमेंट से पहले टैक्स समझना जरूरी है। पहले US स्टॉक्स पर टैक्स अलग था, लेकिन अब नए रूल्स के मुताबिक निफ्टी इक्विटी फंड्स 1 साल से पहले निकाला तो 20% STCG, 1 साल बाद निकाला तो 12.5% 1.25 लाख के प्रॉफिट के ऊपर। S&P 500 फॉरेन फंड्स, अब इन पर भी इक्विटी टैक्सेशन के रूल्स लगते हैं। अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे नावी या मोतीलाल ओसवाल, लेकिन हर फंड का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो टैक्सेशन स्लैब चेक करना मत भूलिए। फेज 6 फाइनल स्ट्रैटेजी वेल्थ कैसे बनाएं 10 से 12 होस्ट। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको एक चुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर कभी भी अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखता। द इनकम रहबर पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो 60 से 70%, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में रखिए। इंडिया की ग्रोथ का फायदा उठाइए। ग्लोबल सैटेलाइट 20 से 30%, S&P 500 या नैस्डैक 100 में डालिए। ये आपको डॉलर अप्रिसिएशन और ग्लोबल टेक का एक्सपोजर देगा। गोल्ड डेट 10% इमरजेंसी के लिए। दोस्तों, S&P 500 में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है इंडिया में मौजूद इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। आपको कोई US ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। होस्ट, उम्मीद है कि S&P 500 और निफ्टी 50 का ये मुकाबला आपको समझ आया होगा। पैसा आपका है, फैसला आपका है, लेकिन गाइड करने के लिए आपका ये इनकम रहबर हमेशा साथ है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ब्लू बटन लाइक दबाइए और बताइए कि आपका फेवरेट इंडेक्स कौन सा है। अगली बार किस टॉपिक पर गाइड करूं? कमेंट्स में मिलते हैं। अलविदा।